तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास एनसीईआरटी का अध्याय 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पार्ट 5। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं लेंस की डेफिनेशन। दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो लेंस कहलाता है। यानी ऐसा कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं लेंस कहलाता है। चलिए ऐसे लेंस के प्रकार की सहायता से हम इसकी डेफिनेशन को और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो इसमें आपको उत्तल लेंस दिख रहा है। उत्तल लेंस में क्या है, दो पृष्ठ है, दोनों ही पृष्ठ क्या है, गोलीय है। ओके, दोनों ही पृष्ठ क्या है, गोलीय है, लेकिन बाहर की तरफ उभरे हुए हैं। अब देखते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस में क्या है, दो पृष्ठ हैं, दोनों ही पृष्ठ क्या है, गोलीय है, लेकिन ये अंदर की ओर धसे हुए हैं। ओके, हम देखते हैं समतल उत्तल लेंस। समतल उत्तल लेंस में क्या है, एक पृष्ठ जो है समतल है तथा दूसरा पृष्ठ क्या है, गोलीय है, लेकिन बाहर की तरफ उभरा हुआ है। हम देखते हैं समतल अवतल लेंस। तो समतल अवतल लेंस में क्या है, एक पृष्ठ क्या है, समतल है और दूसरा पृष्ठ क्या है, गोलीय है, लेकिन अंदर की ओर धसा हुआ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो लेंस कहलाता है। ओके दोस्तों, हमारे सिलेबस में उत्तल और अवतल लेंस हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये लेंस किस प्रकार बनाए जाते हैं समझ लेते हैं। तो आइए समझ लेते हैं इन्हें। तो दोस्तों, यह एक आयताकार कांच की पट्टी है। ओके, अगर हमें उत्तल लेंस बनाना है तो जो मशीनें क्या करती हैं, दो गोले समान त्रिज्या के इस प्रकार खींचती हैं कि वह एक दूसरे को ओवरलैप करें, अर्थात एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हों। ओके, जैसा कि आपको चित्र में यहाँ पे दिख रहा है, दो गोले हैं, दोनों गोलों का कुछ भाग क्या है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैप करने से ये जो नया भाग बनता है इसे ही हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, एक ऊर्ध्वाधर रेखा डैश डैश के द्वारा खींचते हैं, जो कि आपको रेड कलर में दिख रही है। ओके, चूंकि यह दो गोलों का संयोजन है तो इसमें क्या होगी, दो गोलों की त्रिज्याएं भी होंगी। तो जो पहले गोले की त्रिज्या को नाम दे दिया हमने 2f1 और दूसरी गोले की त्रिज्या को नाम दे दिया हमने 2f2। और इसमें दो फोकस बिंदु भी होंगे। तो पहले गोले का जो फोकस बिंदु होता है उसे नाम दे दिया हमने f1 और दूसरे गोले का जो फोकस बिंदु होता है उसे नाम दे दिया हमने f2। ओके, अब हम क्या करते हैं, दोनों गोलों की त्रिज्याओं को आपस में मिला देते हैं। मिलाने से जो ये रेखा बन जाती है जो कि आपको ब्लू कलर में दिख रही है, इसे ही हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। इस मुख्य अक्ष की लंबाई अनंत तक हो सकती है। ओके, तो इस प्रकार क्या होगा, ये उत्तल लेंस बन जाता है। अब जो इसमें जो एक्स्ट्रा में भाग है इसे हम हटा देते हैं। ओके, जो ये एक्स्ट्रा में भाग है इसे हम पूरा ही हटा देते हैं। तो ये हमने एक्स्ट्रा वाला भाग जो हटा दिया। ओके, तो हमने ये जो एक्स्ट्रा में भाग है ये हटा दिया, ये अब क्या है, उत्तल लेंस बन गया है। तो आप डायरेक्ट सीधे ऐसा ही उत्तल लेंस बना सकते हैं, आपको गोले बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप गोले बना के बनाते हैं तो भी बढ़िया है, अगर आप सीधे डायरेक्ट बनाते हैं अंदाजे से तो भी अच्छा है। ओके, अब देख लेते हैं अवतल लेंस कैसे बनाते हैं। तो अवतल लेंस देख लीजिए। अवतल लेंस में क्या है, दो समान त्रिज्याओं के गोले क्या है इस प्रकार खींचे जाते हैं कि उनके मध्य में थोड़ा बहुत स्थान रहे। ओके, तो इसमें आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत स्थान है। अब क्या करते हैं, एक पट्टी ऊपर खींच देते हैं जो कि ऑरेंज कलर में है, एक पट्टी नीचे खींच देते हैं जो कि ऑरेंज कलर में आपको दिख रही है। ओके, अब क्या करते हैं, ये जो अवतल लेंस बन जाता है। अब क्या करते हैं, इस लेंस के मध्य में से एक ऊर्ध्वाधर रेखा डैश डैश के द्वारा खींचते हैं जो कि आपको रेड कलर में दिख रही है। ओके, अब इसकी भी क्या होंगी, दो त्रिज्या होंगी और दो फोकस बिंदु होंगे। तो पहले गोले का जो त्रिज्या होगी 2f1, दूसरे गोले की त्रिज्या होगी 2f2। पहले गोले का फोकस बिंदु होगा f1 और दूसरे गोले का जो फोकस बिंदु होगा वो होगा f2। ओके, अब क्या करते हैं, दोनों गोलों की त्रिज्या को आपस में मिला देते हैं। मिलाने से जो रेखा बनती है ब्लू कलर में, उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ओके, जहां और मुख्य अक्ष लेंस के मध्य में से गुजरेगी। ओके, अब जहां मुख्य अक्ष और डेडस रेखा एक दूसरे को आपस में काटते हैं उसे हम ओ बिंदु नाम देते हैं। इस ओ को हम कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसमें से जो एक्स्ट्रा में भाग है ये हटा देते हैं हम। ये एक्स्ट्रा में जो भाग है उसे हमने हटा दिया, इस पूरे को हम हटा देंगे। ओके,
तो एक्स्ट्रा में जो भाग था उसे हटाने पर जो ये भाग बन जाता है, यह क्या है, अवतल लेंस है। तो आपको जब भी आप चित्र बनाते हैं तो आप ये डायरेक्ट सीधा ऐसे बना सकते हैं। ओके, सीधा भी बना सकते हैं, अगर आप गोले बनाकर बनाना चाहें तो वैसे भी बना सकते हैं। ओके, और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें जो F1 और 2F1 हमेशा लेफ्ट साइड में रहेंगे, उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो। 2F1 और F1 हमेशा लेफ्ट साइड में रहेंगे और F2 और 2F2 हमेशा राइट साइड में रहेंगे। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा उत्तल लेंस और अवतल लेंस किस प्रकार बनाते हैं। ओके, तो आइए देख लेते हैं पहले उत्तल लेंस। ऐसे लेंस जो बीच में से मोटे व किनारों पर पतले होते हैं उन्हें उत्तल लेंस कहते हैं। ये प्रकाश की किरणों को अभिसारित यानी केंद्रित करते हैं, अतः इन्हें अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो इनमें प्रकाश की किरणों को अभिसारित करने का गुण पाया जाता है, इस कारण इन्हें अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो ये आपको अभिसारी लेंस दिख रहा है, हमने 2F1 लिख दिया, F1 लिख दिया, F2 लिख दिया, 2F2 लिख दिया। ओके, और बीच में ये लेंस के मध्य में हमने O बिंदु यानी प्रकाशिक केंद्र नाम दे दिया और डेड लाइन खींच दी। ओके, तो ये बन गया उत्तल लेंस। और इसमें क्या, जो F1 बिंदु होगा वो हमेशा 2F1 और O के मध्य में आएगा, और जो F2 बिंदु होगा वो हमेशा O और 2F2 के मध्य में आएगा। अगर आपको कह दिया जाए अगर इसकी फोकस दूरी निकालो तो आपको क्या करना है, 2F1 और O के मध्य की जो दूरी का आधा कर देते हैं तो ये लेफ्ट साइड की फोकस दूरी निकल आएगी। और राइट साइड की अगर फोकस दूरी निकालनी है तो हम O और 2F2 के मध्य की दूरी का आधा कर देंगे तो राइट साइड की फोकस दूरी निकल आएगी। ओके, तो जिस साइड किरणें एक दूसरे को काटती हैं उस साइड की फोकस दूरी लेते हैं। तो उत्तल लेंस में क्या होता है, जो किरणें अपवर्तन के पश्चात राइट साइड में एक दूसरे को काटती हैं, जिसके कारण हम क्या करते हैं, राइट साइड की फोकस दूरी लेते हैं उत्तल लेंस में। ओके, और उत्तल लेंस और जो फोकस दूरी राइट साइड में क्या होती है, पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड में क्या होती है, नेगेटिव। तो उत्तल लेंस में फोकस दूरी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ओके, अब मेरे पास एक ट्रिक है जिससे आप उत्तल और अवतल लेंस की जो डेफिनेशन है कभी नहीं भूलेगी। तो आइए वो ट्रिक भी देख लेते हैं। तो ट्रिक ये रही, बीच में से उठ मोटे किनारे पर पतलू है। तो बीच में से उठ, ऊ से क्या आ जाएगा, उत्तल लेंस। ये ट्रिक क्या है, उत्तल लेंस की है। तो बीच में से उठ मोटे किनारे पर पतलू है। ओके, ऊ से उत्तल लेंस आ गया। तो बीच में से उत्तल लेंस मोटे और किनारे पर पतले होते हैं। एकदम इसमें आपको ट्रिक के अंदर इसकी परिभाषा भी मिल रही है, यानी बीच में से जो उत्तल लेंस क्या होते हैं, मोटे होते हैं, और किनारे पे क्या होते हैं, पतले होते हैं। ओके, और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। अवतल लेंस जस्ट इसके विपरीत होता है। वो क्या होते हैं, बीच में से क्या होते हैं, पतले, और किनारों पर क्या होते हैं, मोटे होते हैं। देख लेते हैं अवतल लेंस की भी डेफिनेशन, ये देख लीजिए। ऐसे लेंस जो बीच में से पतले और किनारों पर मोटे होते हैं उन्हें अवतल लेंस कहते हैं। एकदम उत्तल लेंस का विपरीत है। ये प्रकाश की किरणों को अपसारित, अपसारित मतलब फैलाना, तो ये प्रकाश की किरणों को अपसारित करते हैं, अतः इन्हें अपसारी लेंस भी कहते हैं। ये प्रकाश की किरणों को क्या है, फैला देते हैं, जबकि उत्तल लेंस क्या करते हैं, प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं। ओके, तो इन्हें अपसारी लेंस भी कहते हैं। अब इसमें देख लीजिए, ये हमने अवतल लेंस बना दिया, F1 2F1 F2 2F2 और O बिंदु नाम लिख दिए हमने। ये प्रकाश की जो किरणें होंगी हमेशा, जो ये आपको डेडेस्ट लाइन दिख रही है ब्लैक कलर में, जो लेंस के मध्य में है, प्रकाश की किरणें हमेशा उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, जो डेडेस्ट लाइन होती है उसके मध्य में प्रकाश की किरणें वहां तक जो होंगी एकदम सीधी आएंगी। उसके पश्चात ही क्या होंगी, अपवर्तन होगा। ओके, डेडेस्ट लाइन के बाद ही क्या होगा, अपवर्तन प्रकाश की किरणों का होगा। तो इसमें देख लीजिए आप, यानी डेडेस्ट लाइन तक तो ये प्रकाश की किरणें सीधी आ रही है, और अपवर्तन के पश्चात ये फैल जाती है। ओके, और जब इन किरणों को पीछे की साइड बढ़ाया जाता है तो ये पीछे की साइड मिलती हुई प्रतीत होती है। वास्तव में नहीं मिलती, लेकिन हमने कल्पना कर ली कि अगर इनको मिलाया जाए तो ये पीछे की साइड मिलेगी, क्योंकि आगे आगे की साइड तो इनका मिलना असंभव है। इसलिए हमने क्या किया, इनको पीछे मिलाना सही समझा। तो हमने इनको पीछे मिलाने की कल्पना की, तो ये पीछे की साइड मिलती है, तो पीछे मिलने के कारण इनका जो प्रतिबिंब होता है वो भी क्या बनेगा, यहाँ पे ही बनेगा, लेफ्ट साइड में। तो जो इसमें फोकस दूरी लेंगे वो हम लेफ्ट साइड की लेंगे। तो अवतल लेंस में जो फोकस दूरी लेंगे वो हम कौन सी लेंगे, लेफ्ट साइड में।
लेफ्ट साइड की जो फोकस दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। अतः हम कह सकते हैं जो अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव होगी। ओके, तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट लेंस सूत्र तथा आवर्धन। तो लेंस सूत्र देख लेते हैं, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। v बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की प्रकाशीय केंद्र से दूरी, u क्या हो जाएगा, वस्तु या बिंब की प्रकाशीय केंद्र से दूरी, f क्या हो जाएगा, लेंस की फोकस दूरी। ओके, तो ये रहा लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। और दर्पण सूत्र में क्या था, वहां पे यहाँ पे माइनस की जगह प्लस होगा दर्पण सूत्र में। ओके, लेंस सूत्र में यहाँ पे माइनस होगा, जबकि दर्पण सूत्र में यहाँ पे माइनस की जगह प्लस होगा, इतना ही डिफरेंस है। अब एक बार हम जो हमने चिन्ह परिपाटी की थी, कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी, जो कि हमने दर्पण दर्पण वाले भाग में की थी, तो वो ही यहाँ पे है, जैसी वहां पे थी वैसी यहाँ पे। ओके, वही रूल है, वही पॉइंट आएंगे यहाँ पे भी। ओके, तो देख लेते हैं। तो ब्लू कलर में आपको ये मुख्य अक्ष दिख रही है, जो कि इसके मध्य में से गुजर रही है लेंस के में। ओके, और डेड डैश लाइन हमने लेंस के मध्य में से गुजार दी है। 2f1 नाम दे दिया, f2 दे दिया, 2f2 नाम दे दिया। ओके, और बिम हमेशा बाईं ओर रहेगी, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो। इसलिए बाईं ओर की दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। यानी कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी कहती है बाईं ओर की दूरियां हमेशा ऋणात्मक होती हैं और दाईं ओर की दूरियां हमेशा धनात्मक होती हैं। ओके, और मुख्य अक्ष के जो ऊपर की ओर की जो दूरियां क्या होती हैं, धनात्मक, और मुख्य अक्ष के नीचे की ओर की जो दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। ओके, तो वस्तु यहाँ पे क्या है, कहाँ है, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर है, तो इसकी जो दूरी होगी वो क्या होगी, धनात्मक। और प्रतिबिंब कहाँ है, मुख्य अक्ष के नीचे की ओर, तो इसकी जो दूरी क्या होगी, नेगेटिव होगी। प्रतिबिंब को हमने नाम दिया यहाँ पे H2 और वस्तु को नाम दिया हमने H1। ओके, तो v क्या होगा, यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी होगी। अवतल लेंस में क्या होगा, अवतल लेंस में हमेशा जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड में बनेगा, वस्तु भी हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगी, और फोकस दूरी भी हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगी। इसलिए अवतल लेंस में हमेशा तीनों ही क्या होंगे, नेगेटिव। v भी नेगेटिव लेंगे, f भी नेगेटिव होगा और u भी नेगेटिव होगा। ओके, जबकि इसमें v क्या होगा, परिस्थिति के अनुसार उत्तल लेंस में वो अलग अलग होता रहता है। ओके, तो चलिए आप देखते हैं आवर्धन या रेखीय आवर्धन। तो दोस्तों आप इसे आवर्धन को या रेखीय आवर्धन को बात एक की है, क्योंकि दोस्तों हमारे सिलेबस में क्या है, केवल रेखीय आवर्धन है। वैसे तो आवर्धन रेखीय आवर्धन होता है, क्षेत्रीय आवर्धन होता है और आयतनीय आवर्धन होता है, लेकिन हमारे क्या है, केवल सिलेबस में रेखीय आवर्धन है, इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, खाली आवर्धन भी कह सकते हैं। तो आपके क्वेश्चन आता है आवर्धन की परिभाषा लिखो या रेखीय आवर्धन की, दोनों एक ही है। ओके, तो आपको डेफिनेशन ये लिखनी है। चलिए देखते हैं डेफिनेशन इसकी। लेंस द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ओके, यानी लेंस द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो रेखीय आवर्धन का सूत्र क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ओके, तो ये सूत्र हो गया, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। m बराबर क्या हो जाएगा, H2/H1। यानी आपने ऊपर चित्र में देखा था कि प्रतिबिंब की लंबाई को हमने H2 नाम दिया था और जो वस्तु थी उसकी लंबाई को हमने H1 नाम दिया था। ओके, तो m बराबर क्या, m क्या होता है, मैग्निफिकेशन। यानी जो रेखीय आवर्धन होता है, यानी जो आवर्धन होता है उसे हम इंग्लिश में मैग्निफिकेशन कहते हैं, इसलिए हमने इसका सिंबल ले लिया m। तो m बराबर क्या हो जाएगा, H2/H1। ओके, H2 क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की लंबाई, और H1 क्या हो जाएगी, वस्तु की लंबाई। ओके, अब देखते हैं प्रतिबिंब v, वस्तु u तथा आवर्धन m का संबंध। ओके, जो लेंस में जो m होता है उसका v और u के साथ क्या संबंध होता है वो देख लेते हैं। तो m बराबर क्या होता है, v/u। ओके, जबकि जो दर्पण होता है उसमें क्या होता है, m बराबर -v/u होता है, जबकि लेंस में क्या होता है, m बराबर v/u। ओके, तो यह इसमें डिफरेंस है। चूंकि यहाँ पे m बराबर H2/H1 है और m बराबर v/u है। ओके, तो ये आपस में भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो हमने लिख दिया H2/H1 बराबर v/u।
यदि आपको इसमें से कोई तीन राशि ज्ञात है, जैसे v ज्ञात है आपको, u ज्ञात है, h1 ज्ञात है, और आपको क्वेश्चन में कह देता है कि आप प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करो यानी h2 ज्ञात करो, ओके, तो आपको क्या करना है, v, u और h1 के मान यहाँ पे रख दीजिए और इसे हल कर लीजिए, तो आपको h2 का मान मिल जाएगा, ओके। तो अब आगे देखते हैं हम लेंस क्षमता। लेंस क्षमता किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण, अभिसरण मतलब केंद्रण, ओके, और या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता कहते हैं, इसे P से व्यक्त करते हैं। यानी किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण यानी केंद्रण, अपसरण यानी फैलना। तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता कहते हैं, इसे P से व्यक्त करते हैं। और इसकी दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि अथवा में लिखी है, ओके। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, ओके। तो दोनों में से आपको जो भी डेफिनेशन अच्छी लगती है वो लिख लीजिए आप। मेरी माने तो आप ये सेकेंड जो डेफिनेशन है, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, तो ये इजी भी है, आपको जल्दी याद हो जाएगी, तो आप ये लिख लीजिए, ओके। अब देखते हैं हम क्षमता का सूत्र। क्षमता जिसे हम इंग्लिश में जो सिंबल होता है उसके लिए P होता है, ओके। तो इसमें क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, 1/f, ओके। तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, बराबर में 1 के अपॉन में लिखना, ओके। तो 1 के अपॉन में किसे लिखा जाता है, जो कि व्युत्क्रम में राशि दे रखी है, तो यहाँ पे व्युत्क्रम में कौन दे रखा है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो हमने बराबर करके 1 में f लिख दिया, ओके। और यहाँ पे जो p है यानी क्षमता है, उसका जो SI मात्रक यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो उसका जो p का SI मात्रक क्या होता है, डायप्टर, जिसे हम सिंबल लिखते हैं कैपिटल D, ओके। तो इसके लिए शर्त क्या है, f को हमेशा मीटर में लेना पड़ेगा, ओके। जब आप डायप्टर लगाते हैं तो f को आपको मीटर में लेना पड़ेगा, ओके। अब देखते हैं इसमें आगे, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, होनी भी चाहिए। उत्तल लेंस की आपने देखा जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव यानी धनात्मक होती है, इसलिए बट एक के बटे में अगर कोई धनात्मक संख्या आएगी तो उसका भाग देंगे तो भी आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, इसलिए उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, पॉजिटिव। जबकि जो अवतल लेंस होते हैं उनकी जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट साइड की लेते हैं इसलिए नेगेटिव होती है। तो अगर एक के अंदर किसी ऋणात्मक संख्या का अगर भाग देते हैं तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव में आएगा। इसलिए जो अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, नेगेटिव, ओके। अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो। किसी लेंस की एक डायप्टर क्षमता को परिभाषित करें, यानी किसी लेंस की एक डायप्टर क्षमता को परिभाषित करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक जो डायप्टर कब आएगा, जब f को हम 1 मीटर लेंगे तभी एक डायप्टर आएगा। तो आपको सूत्र लगाना है, क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, 1/f। f का मान हम यदि 1 मीटर लेंगे तो इसमें एक का एक में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 1। तो क्षमता बराबर क्या आ गई, एक डायप्टर। अब इसको परिभाषा में कैसे लिखेंगे, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होती है तो उस लेंस की क्षमता एक डायप्टर होती है, ओके। जो हमने यहाँ पे ये हल किया है उसे हमने परिभाषा में रूपांतरित कर दिया है। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होती है तो उस लेंस की क्षमता एक डायप्टर होती है, ओके। तो ये एक डायप्टर को हमने परिभाषित कर दिया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 400 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता ज्ञात करो, ओके। तो इसमें लेंस कौन सा दे रखा है, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव। तो हमने यहाँ पे लिख दिया f बराबर 400 सेंटीमीटर। तो हम इससे पहले क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें 100 का भाग दे देते हैं, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो f बराबर हो जाएगा 400/100 बराबर 4 मीटर, ओके। अब हम लगाते हैं सूत्र, क्षमता बराबर क्या होता है, 1/f, ओके।
तो हमने P बराबर क्या लिख दिया 1/4, F का मान हमने क्या रख दिया 4। अब हम क्या करते हैं 1 में 4 का भाग देते हैं। अगर 1 में 4 का भाग देते हैं तो P बराबर क्या आ जाएगा 0.25 डी यानी डायप्टर। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको सीधा क्वेश्चन में अगर मीटर दे देता है तो आप क्या करना है, आपको F का मान मीटर में रख दीजिए। और यदि आपको सेंटीमीटर में देता है F का मान तो आप उसे पहले मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर उसे F का मान मीटर में रख दीजिए। ओके फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ दोस्तों इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।